या तो फिर इधर का हमला करे, पाकिस्तान पे हमला करे, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है। क्यों भाई कर रहा है? आतंकी है वो तो मालूम हो जाएगा, वो किसी जात पात के तो नहीं है, उनका कोई न जात है न कोई मजहब है। नहीं चाहा, भारत कभी किसी का बर्बाद करना नहीं चाहा। हालांकि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। भारत चाहे तो पाकिस्तान सुबह का सूरज ना देख पाए। मानचित्र में कुत्ते का नक्शा रखने वाला एक ऐसा देश पाकिस्तान, आज उसके मानचित्र वाला जो उसका एक रूप है कुत्ते जैसा, उसका यहाँ पे क्या हासिल किया है यहाँ के लोगों ने, आप देख सकते हैं। फ्रेम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि उसके पुतले को, उस देश के पुतले को बना करके यहाँ पे खाक किया गया है। चलिए यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे। आखिर आक्रोश तो रहेगा ही जब देश के प्रति लोगों का प्रेम है, और जब देश में ऐसे कुत्ते के नक्शे वाला देश जब आतंकियों द्वारा हमला करवाता है। चलिए एक दादाजी इनसे बात करते हैं। क्या नाम है दादाजी आपका? खालिद नाम है जी, खालिद जी बताइएगा जो हुआ है इसमें क्या कहना चाहेंगे? वो गलत है, सरकार को जवाब देना है पाकिस्तान को। ये सर्जिकल स्ट्राइक इससे पहले भी हुआ है, क्यों नहीं किया? कुछ नहीं हुआ, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, खाली मुंह की बात है इनकी। इनका अपना कहाँ फायदा हो रहा है, ठीक है, ये तुरंत जवाब दो पाकिस्तान को। क्यों पाकिस्तान हमारे साथ ऐसा कर रहा है? इतना बड़ा मुल्क है, हमारी इतनी आबादी है, यहाँ पे हम लोग लड़ने थोड़ी आए, हम लोग भाई भाई हिंदू मुस्लिम, हम लोग में कोई मामला नहीं। इसका जवाब दे, तुरंत जवाब दे। हम तो आतंकी चाहते हैं कि हम भी लड़े यहाँ। ये आतंकी, जो आतंकी है वो तो मालूम हो जाएगा, वो किसी जात पात के तो नहीं है, उनका कोई न जात है न कोई मजहब है। हम तो यही चाहते हैं कि सरकार उसका जवाब दे। गलत आखिर यही तो चाहें, वो लोग यही चाहें कि अगर हम कलमा पढ़वा करके मारते हैं तो पढ़ नहीं पाएंगे। नहीं, ये इसमें भी तो साजिश है, ये साजिश तो है ना, इसमें तो साजिश है, इसमें कहने क्या बात, ये साजिश का मामला है। हमारे देश में ऐसे ऐसे वीर मुसलमान थे जो देश के आजादी में सहयोग किए। ना हम किसी से कलमा पढ़ा सकते हैं, ना कोई हमसे कुछ करा सकता है। जो हमारा मजाब हम करते हैं, हमारे भाईचारा है, इसमें कोई मामला है नहीं। ये सरकार जो भी कर रही है अपने फायदे के लिए कर रही है, मैं तो नहीं जानता हूँ। या तो फिर इधर का हमला करे, पाकिस्तान पे हमला करे, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है। क्यों भाई कर रहा है? आखिर क्यों पलटवार नहीं हो रहा? अब ये सरकार जाने क्यों नहीं हो रहा है, आपके हिसाब से क्या होगा? हम कुछ नहीं बता सकते इसके बारे में। सरकार समझे ना क्यों नहीं हो रहा है, इसके मामले सरकार का मामला है। क्यों हमला हुआ? इसके पहले भी 40 आदमी शहीद हुए, कौन आया? कुछ हुआ? सर्जिकल स्ट्राइक हुई, कुछ नहीं हुआ, खाली एक हुआ पत्थर पे मार के चले आए, कुछ हुआ नहीं। क्या हुआ? अच्छा, पत्थर पे मार के, पहाड़ पे मार के क्या हुआ? क्या कुछ नुकसान हुआ उनका? बताया कि भाई मेरा इतना नुकसान हुआ? कोई यानी सर्जिकल स्ट्राइक जो था वो पत्थर पे कुछ समझ में नहीं आया, हम लोग की समझ में नहीं बात है कि कोई मरा या कुछ नुकसान हुआ उनका। हमारे तो फौजी गए ना 40 उनके कितने फौजी मरे? हमारे देश के जवान हैं जो बॉर्डर पे जो रक्षा कर रहे हैं करके, वो तो गए बेचारे, लोगों की सुरक्षा करते हैं। आज भी गए, आज की खबर में भी है, 4 बेचारे गए शहीद हो गए, आज की भी खबर में है। क्या कर रही है सरकार? कभी पुलवामा कभी होता है, कभी पहलगाम होता है। सरकार क्या करे? सरकार करे ना, उसका जवाब दे फटाक से। यार पूरी जनता चाह रही है सरकार जवाब दे। इस घटना के बाद एक सोशल मीडिया के हैंडल पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक मुस्लिम व्यक्ति कहीं मजदूरी करता है, दिहाड़ी करता है, वहां पर जाति हिंसा भड़काने के लिए कुछ, देखिए रूढ़िवाद सोच के होते हैं, वहाँ पे कहे तुम मुसलमान हो, वहाँ पे हमारे भाई मरे हैं, तो आप यहाँ से नौकरी से निकल जाइए, आपको काम नहीं मिलेगा। वह व्यक्ति बड़े मायूसी के साथ अपना झोला झप्पड़ उठाता है, उसके बाद वहाँ से चला जाता है। ये हिंसा तो भड़काया जा रहा है। ये भड़काया जा रहा है, कहीं न कहीं भड़क भी चुका है। 5 अंगुली बराबर तो है नहीं, इसमें कोई छोटी है कोई बड़ी है, इसी तरह से इंसान भी है, हर आदमी की सोच है। क्या संदेश देना? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ भाई, हमारे साथ हुआ है, हमारी आवाम के साथ ऐसा हुआ है, और हमारी सरकार उसका बदला ली बस। और आपस में लड़ने से कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं। हम क्यों लड़े? हम क्यों लड़े भाई? हम इसी देश में पैदा हुए हैं, हम लोग एक घर में एक साथ खाना खाते हैं, हम क्यों लड़ेंगे? हमारा लड़ने का कोई मतलब नहीं है। बताइए कि जो देश में हुआ है अपने लोगों के साथ, 27 लोगों की, आज के समय में मैंने देखा है अभी न्यूज चैनलों पे 28 की संख्या बताई जा रही है। 28 लोगों पर इस तरह से आतंकवादियों द्वारा जुल्म ढाया जाता है। आते हैं देश में, घुस आते हैं, उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। वहाँ पे एक षड्यंत्र भी बनाया गया, इस्लामिक वर्ड बुलवाया गया, जो नहीं बोल पाया उसको मार दिया गया। ये बताइएगा इसमें क्या ये देश में सही हो रहा है? इसमें देखिए जो भी हो रहा है केवल हमारे भारत में हिंदू और मुस्लिम राइट कराने के लिए हो रहा है। जो इस्लामिक बोला गया वहाँ पे, वो केवल हमारे भारत के मुसलमानों को टारगेट किया गया। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, ताकि ये लड़े आपस में। केवल यहाँ पे हिंदू मुस्लिम लड़ाने के चक्कर में जो पाकिस्तान से आतंक संगठन आया था, वो केवल हिंदुस्तान को एक इस्लामिक वर्ड बुला करके यहाँ पे हिंदू मुस्लिम राइट कराने के चक्कर में आया था। हालांकि यहाँ पर ऐसा कुछ होगा नहीं। यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों भाई भाई हैं।
जितना हिंदू का भी देश को आज़ाद करने में भागता है, उससे कई गुना मुसलमान भाइयों का भी हिंदुस्तान को आज़ाद करने में उनकी भूमिका है। इसलिए हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं। और इतना जरूर कहना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान से आए हुए हैं हमारे भारत को, हमारे 26-28 जवानों को जो इस तरह से निर्मम हत्या की गई है, ये काफी निंदनीय है। कोई महिला मैं देख रहा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कोई महिला थी, अभी उसकी शादी हुई थी, महज सप्ताह हुआ होगा। जी जी जी। वो लोग जो है टूरिस्ट थे, टहलने के लिए वहाँ गए थे, छुट्टियां बिताने के लिए, ऐसे हनीमून भी कह सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन उस महिला के सामने उसके पति को मार दिया गया। हाँ, उस महिला के सामने उसके पति को मारा गया। और उस महिला ने कहा जब मेरा भी इनकाउंटर करिए, तो उन्होंने यह शब्द बोलकर छोड़ दिया कि मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, तुम जाकर अपने सरकार को बता देना, मोदी से बता देना। इसमें एक पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं संगठन जो है ये बढ़ावा का मतलब मन बढ़ाई है उसकी, कि वो बताना चाह रहा था कि मैं तुमसे बलवान हूँ। आखिर क्यों बार बार ऐसा होता है, कभी पुलवामा अटैक, कभी पहलगाम अटैक? ये देखिए, आज से नहीं, हमारा इतिहास गवाह है कि हम लोग सरसूरता है, मतलब कभी किसी की हत्या करना नहीं चाहा भारत, कभी किसी का बर्बाद करना नहीं चाहा। हालांकि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। भारत चाहे तो पाकिस्तान सुबह का सूरज ना देख पाए शायद, लेकिन भारत ऐसा चाहेगा, इसलिए इसी का लड़का है और बाप को अपने लड़के के दर्द होता है। ठीक है साहब, पर ये है कि आप अगर ठीक है वो बात, बाकी ऐसा है, अगर हिंदू में कितनी आबादी है, आबादी इसमें कितनी है, उसमें कितनी है, मतलब अपने हिंदू में खाली 1 से 2 को पैदा कर रहे हैं, उस दिशा में अगर होने दो, मतलब कितने बच्चे हो जाए कोई पता नहीं है। ये जो है बात कहीं और आप ले जा रहे हैं, जहीं वही यहाँ पे देश की हो रही है, ठीक है, देश पे आइए। चलिए आ गए हम, ड्रिंक व्रिंक किए थे, बहरहाल आप अपना ओपिनियन रखिए, क्या कहना चाहें? मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पाकिस्तान इस तरह से हरकत बार बार कर रहा है, मुझे प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन है कि कम से कम पाकिस्तान का कुछ जवाब तो दिया जाए। जो हमारे यहाँ हत्याएं हो रही हैं, इससे पहले पुलवामा हमला हुआ था जिसमें काफी लोग शहीद हुए थे, हालांकि उसमें अभी सरकार पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाई, लेकिन वो नुकसान नहीं पहुंचा पाई जो नुकसान पहुंचाना चाहिए था। मान लीजिए सिंधु नदी का पानी रोका गया, बहुत अच्छा किया गया, मेरे समझ से तो बहुत अच्छा किया गया। और मैं ये भी चाहता हूं कि सिंधु नदी का पानी इस समय पूरी तरह से रोक दिया जाए और बाढ़ के समय पूरी तरह से नदी को खोल दिया जाए। इस तरह सूखा से मारे और उस तरह से बाढ़ से मार दे साले को। आखिर क्या कारण है सरकार उनके भाषा में उनके लोगों को जवाब नहीं देना चाह रहा? नहीं, सरकार जवाब देगी, बिल्कुल सरकार जवाब देगी, ऐसी कुछ नहीं है। यहाँ पे तो पुलवामा अटैक किया जा रहा है, पुलवामा प्लान किया जा रहा है, एक माइंडली अटैक किया जा रहा है एक दिमाग से, लेकिन एक डायरेक्ट जो अटैक होता है आतंकियों के खिलाफ अटैक कर देना। एक बार आपने सुना होगा कि हमारे देश का एक विमान गया वहाँ पे उनके आतंकी ठिकानों पर बमबारी करके चला आया। हेलो, तो क्यों इस बार ऐसा नहीं हो सकता? नहीं होगा, जिस तरह से पुलवामा हमले में 12वें दिन सड़क स्ट्राइक हुई थी ना, इस बार भी होगा, बस थोड़ा सा सब्र रखने की जरूरत है। हाँ, आगे कब तक देश सहता रहेगा? देश सहता नहीं रहेगा, अब देश सहेगा नहीं, देश सहने की क्षमता खत्म कर चुका है। अब जल्द से जल्द पाकिस्तान को इसका सबक जरूर मिलेगा। कभी चीन जो चीन है कभी जो अपने देश में घुस करके जमीन हथियाने का कार्य करता है, तो कभी पाकिस्तान ऐसे घटनाओं को अंजाम देता है, जान पे हमला करता है। आखिर देश कितनी बार ऐसे सहेगा? कभी चीन का सहे और कभी पाकिस्तान का सहे। अब नहीं सहेगा भाई, अब नहीं सहेगा, सहने की क्षमता खत्म हो चुकी है। अब हम लोग यही प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, क्योंकि भारत यही चाहता है। हमारे भारत में रहने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका यही नारा है कि किसी तरह से आतंकवाद खत्म किया जाए, किसी तरह से आतंकवाद खत्म किया जाए। हमारे देश नहीं, कई देशों के लोग ये कह रहे हैं कि आतंकवाद खत्म किया जाए। ये आतंकवाद जो घटना घटित हुआ है पहलवार में, ये निंदनीय है। मानचित्र में कुत्ते का नक्शा रखने वाला देश आज भारत जैसे बड़े देश पर आक्रमण कर रहा है। बताइए उसकी औकात क्या है भारत के साथ? देखिए, पुरानी कहावत है, जब गीदड़ की मौत आती है तो चारों तरफ भागता है। अब उसके अंत आने का समय हो गया। 26/11 आपको याद होगा? याद है। कितने लोगों की हत्या की गई उसमें, लगातार जो है गोलियां चलाई गई। जहाँ पे इनका हमला होता है वहाँ भी एक खौफ होता है। आज कश्मीर में कैसे लोग जाएंगे? आज कश्मीर में बिल्कुल निश्चिंत होकर सब लोग जा रहे थे, लेकिन कुछ घटना घट गई जिससे लोग के अंदर डर पैदा हो गया। हालांकि अब दोबारा ऐसा कुछ होगा नहीं। जो प्रधानमंत्री का बयान अभी अभी आया है कल परसों में, कि हम उसको जो है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे
और वो मुंहतोड़ जवाब दे। ये जो घटना हुई है पहलगाम में, अपने देश के 27 लोगों की हत्या कर दी गई, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, लोगों से इस्लामिक वर्ड बुलवाए गए, अगर जो नहीं कलमा पढ़ पाए उन पे जो है गोलियों की अंधाधुंध बारिश कर दी गई। ये तो हिंदू और मुसलमान किया है, हिंदू मुसलमान किया है। मोदी जी को यही चाहिए जी कि सख्त कार्रवाई करें, जी यही होना चाहिए। 2 साल के पहले पाकिस्तान को खाली ही कर देना चाहिए, कम से कम आधा, तभी दम लेंगे। बताइए, हमारा देश इतना बड़ा है, अगर एक एक व्यक्ति देश से निकल जाए और उसके बॉर्डर पे खड़ा होकर के पेशाब कर दे तो उस देश में बाढ़ आ जाएगी, फिर भी वो देश हमारे देश के ऊपर आंख दिखाता है। इसमें क्या हमारे देश के लोग सीधा रवैया मतलब अपना रहे हैं? सर, यही करना चाहिए कि जितने हमारे भारत में कैदी हैं, वहाँ के जनसंख्या है, कैदी को छोड़ दिया जाए, खुद खाली कर देंगे ये सब। हाँ, उनके साथ हम लोग भी रहेंगे, खाली करने के लिए हम लोग तैयार हैं। रात को पाकिस्तान को एकदम कम से कम 75% खत्म कर देना चाहिए। ये बहुत 2-3 बार हो चुका है, एक ही बार तो मार खाए थे, और अब की बार मोदी जी अगर छोड़ दिए तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ी गलती की है। हाँ, चलिए, एक प्रेम में एक अंकल, हाँ, इनसे बात करते हैं। आ जाइए भाई, हमको एक तो बात आपको जानकारी नहीं है, कुछ बोलना नहीं चाहते हैं?